हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ढिकोली क्षेत्र कारवा टाइगर रिजर्व पार्क और रामनगर वन प्रभाग में आने वाले इस स्थान पर सिंचाई विभाग ने चलाया है बुलडोजर। खुद लोग अपने अतिक्रमण अपने आशियाने तोड़ रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सिंचाई विभाग कितनी सख्ती से काम कर रहा है। आज हमने यहाँ 2 दिन से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से बुलडोजर सिंचाई नहर के ऊपर हर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहा है बिना किसी भेदभाव के। अब हम आपको लेके चलते हैं कि सिंचाई नहर कहां कहां जाती है और किन किन रिजोर्ट से होके निकलती है। अब देखिए ये नहर ढिकोली गांव के अंदर से निकल रही है, कई रिजॉर्ट से होके निकल रही है। रिजॉर्ट्स के नाम हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊं कि इस इलाके में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं कम से कम 4-5 रिजॉर्ट्स, जिसमें महत्वपूर्ण बात करें नमहार रिजॉर्ट्स, ताज रिजॉर्ट भी आने वाले हैं और भी रिजॉर्ट्स इस इलाके में आते हैं। ये देखिए ये सिंचाई की नहर है, यहाँ पे ग्रामीण इलाके भी हैं और आप इस नहर पे देखिए इसके दोनों तरफ ये शिव मंदिर भी दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये रिजॉर्ट के अंदर का हिस्सा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सिंचाई की नहर है ये रिजॉर्ट्स के बीचों बीच होकर गुजर रही है। ये देखिए इस रिजॉर्ट में देखिए इस नहर के बिल्कुल बगल में ये अवैध अतिक्रमण है या नहीं, इनको उखाड़ा जाएगा नहीं उखाड़ा जाएगा, और मैं आपको आगे वो स्थान भी दिखाऊंगा जहां पर अतिक्रमण किए हुए स्थानों पर बुलडोजर चला है। रेस्टोरेंट पर, ढाबों पर और छोटे छोटे होटलों पर। अब देखिए ये आगे हम बढ़े, ये रेजिडेंस है और उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो ये आपको दिखाई देगा एक खूबसूरत सा रिजॉर्ट जो स्पष्ट दिख रहा है कि ये अतिक्रमण है। तो क्या ये भी तोड़े जाएंगे? देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको कार खड़ी दिखाई दे रही है ये भी नहर के ऊपर बनाया हुआ अतिक्रमण है, यानी रिजॉर्ट्स के बीचों बीच से ये सिंचाई की नहर निकल रही है। ताज्जुब की बात, हैरानी की बात देख रहे हैं आप। अब हम आगे बढ़ते चले गए। ये सिंचाई की नहर दरअसल झूला पुल गिरजा मंदिर के बगल से वहां से ये पानी आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नहर में जितने भी रिजॉर्ट्स है उनकी सारी गंदगी इस नहर पर आती है। ये देखिए इस नहर के ऊपर रिजॉर्ट्स के बीचों बीच ये अवैध निर्माण है। ऐसा लग रहा है कि इस नहर को इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मान लिया है रिजॉर्ट्स वालों ने, और यहां पर इतने जबरदस्त अतिक्रमण कर दिए हैं। क्या खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो आपको देखिए किस तरीके से यहां पे कोई ग्रामीण वासी आएगा तो उसको इस तरीके से आना पड़ता है पानी के लिए। नमहार रिजॉर्ट में, और ये नहर जो आपको दिखाई दे रही है कितनी गंदी इसमें डाला हुआ है, ये आप देख रहे हैं। आप आगे कौन सा रिजॉर्ट चेक करते हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि रिजॉर्ट्स की जितनी भी गंदगी है वो इस नहर के पानी में आती है, सिंचाई नहर के पानी में। आप समझिए। देखिए अब हम आगे बढ़े, ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और ये दीवार अब दिखाई दे रही है किसी रिजॉर्ट की दीवार है। और हम आगे बढ़े, और जब हम आगे बढ़े हमें लगा हम किसी बिगड़ इलाके में घुस चुके हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है। बंदर हमें तंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े। हम लोग जा रहे हैं और लेपर्ड का भी डर हमें लग रहा है, लेकिन चूंकि हमने आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लेपर्ड की भी हमें डर लग रहा था। अब देखिए हम आगे जा रहे हैं, बिल्कुल बिहड़ इलाका लग रहा था ये यहाँ पे, या चूंकि यहाँ पे ग्रामीण वासी भी रहते हैं और ढिकोली एक बहुत खूबसूरत गांव है और ये सिंचाई की नहर से पहले यहाँ खेती हुआ करती थी। अब देखिए जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये एक रिजॉर्ट का जो बड़ा पुल है, ओवरब्रिज जिन्होंने बना के रखा हुआ है और नीचे से सिंचाई नहर निकल रही है। आप कह सकते हैं कि एक अवैध रूप से यह भी जबरदस्त अतिक्रमण है, तो क्या इसको भी तोड़ा जाएगा? इसकी रिपोर्टिंग हम परसों करेंगे। अब मैं आपको दिखाते चले जा रहा हूं कि देखिए ये सिंचाई की नहर है, ग्रामीण इलाके से निकल रही है, कई सारे रिजॉर्ट्स हैं और यहाँ के कई रिजॉर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रामनगर वन प्रभाग की जंगलात की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और कई तो ऐसे भी हैं जो बिना खतौनी के काम कर रहे हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट्स खुले हुए हैं। अब ये ग्रामीण क्षेत्र का एक निवास है, इस परिवार का हमने इंटरव्यू लिया, उसको अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे। फिलहाल आज ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि जो सिंचाई की नहर है ये कहां तक चली जा रही है। देखिए, और ये रिजॉर्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, कितने जबरदस्त पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस ग्रामीण को जो हमारा कैमरामैन भी है कैसे गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो कब्जे हैं, और देखिए ये खूबसूरत रिजॉर्ट्स में अवैध कब्जे, क्या इनको भी तोड़ा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल हर ग्रामीण वासी पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि सिंचाई वाले जो भी अतिक्रमण हटा रहे हैं अधिकारी वो यहां जरूर आएंगे। अब मैं आपको बाइक से लेके जाता हूं गांव के बीचों बीच। ये देखिए ये सिंचाई की नहर है। अब रिजॉर्ट्स अलग हैं, ये ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पे कोई रिजॉर्ट्स नहीं है।
अब ये सिंचाई की नहर आपको जोड़ेगी उस क्षेत्र से जहां पे अभी जबरदस्त बुलडोजर अभियान चल रहा है और अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। तो रवि के बिंदास बोल में आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि सिंचाई की नहर ग्रामीण इलाकों से कैसे आई और मेन हाईवे से कैसे जुड़ी हुई है। वहां के तोड़े गए अतिक्रमण भी आपको दिखाएंगे, वो आसियाने। फिलहाल ये ग्रामीण इलाके में ये नहर अभी छिपा दी गई है। ये रिजॉर्ट्स है, ये बीचों बीच आप देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट्स के बीचों बीच हम जा रहे हैं फिलहाल। अब ये ग्रामीण वासी, तो ये गांव का निशान। अब हम धीरे धीरे आपको मेन रोड यानी नेशनल हाईवे जो है आपका 309 वहां पे लेके जाने वाले हैं। तो ये ग्रामीण भी है ढिकोली गांव, यहाँ पर रिजॉर्ट जो बहुत शानदार है। अब हम जुड़ गए हैं 309 के नेशनल हाईवे से। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसने तो बेचारे ने अपने आप ही तोड़ना शुरू कर दिया था यहाँ पे जो भी उसके अतिक्रमण थे। पर्यटन के महीने में अतिक्रमण तोड़ा जाना मुझे थोड़ा अव्यवहारिक सा लगा है। तो यहाँ के लोग जो बड़े परेशान थे उनके बयान में आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप देखिए किस तरीके से किस कदर यहां पर ये जो देखिए खुद ही तोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। यानी कि अतिक्रमण जब विलेज वाटिका का टूटा तो हर कोई हैरान परेशान था, उनको लगा अब कुछ नहीं बसने वाला है। अब मैं आपको मेन रोड में लेके जा रहा हूं, नेशनल हाईवे के बगल में सिंचाई की नहर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पे वो अतिक्रमण तोड़े गए हैं। तो आप फोकस रखिए बाएं हिस्से में, ये विलेज वाटिका जो आज सुबह सुबह तोड़ा गया उसको, उसके अतिक्रमण को। फिलहाल बहुत भारी था, समय लग रहा था, उनका खुद तोड़ देंगे हम। ये देखिए यूटीडीसी का कार्यालय यहां भी तोड़ा गया। बाई तरफ आप देखिए। तो रवि के बिंदास बोल में ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि किस कदर सिंचाई की नहर के आसपास ये तोड़े गए हैं अतिक्रमण, और बड़ी जबरदस्त तरीके से, यानी बिना किसी भेदभाव के ये अतिक्रमण तोड़े गए हैं। यहां देखिए आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, ये हाथी महाराज, गजराज, श्री गणेश जी, ऊंट महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन का महीना चल रहा है और उस पर सिंचाई विभाग की कार्रवाई। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे आपको उन पीड़ितों के विचार जिनके आसाने तोड़ दिए गए हैं। जय उत्तराखंड।